नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर है और खबर यह है कि पटना मसौढ़ी में अपराधियों ने कानून को सीधे चुनौती दी है। दुस्साहस ऐसी की है कि अपराधियों ने वर्दी पर गोलियां बरसाई हैं और दो जाबाज पुलिस अधिकारियों को लहूलुहान कर दिया। लेकिन सुनिए, बिहार पुलिस ने भी बता दिया कि अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो अंजाम क्या होगा। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, मसौढ़ी में शुक्रवार की शाम ऐसा क्या हुआ कि थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंज उठाई लगा। बिल्कुल, घटना शुक्रवार शाम करीब 7:15 का है और पटना के मसौढ़ी थाना से मात्र 400 मीटर दूरी पे ही ये घटना हुई है। वहां पे मनीचक तालाब के पास कि खेतों में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 हथियारबंद अपराधी ने एक युवक का अपहरण कर लिया है, खेत में ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाने के अपर थानेदार राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार बिना एक पल गवाए टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस टीम को देखते ही उन पर अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 12 राउंड फायरिंग हुई और इस भीषण मुठभेड़ में अपराधी की गोली कहीं ना कहीं अपर थानेदार राहुल कुमार के हाथ और पैर में लगी, जबकि एसआई संजय कुमार के हाथ में भी गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस पूरे खूनी खेल की जो शुरुआत है वो एलेक्स ट्रैप से हुई है और ये किडनैपिंग की पूरी कहानी क्या थी? देखिए, इस पूरी खूनी वारदात के पीछे ऑनलाइन फ्रॉड किडनैपिंग का एक बेहद शातिर ताल जाल मिला है और पीड़ित युवक का नाम है रंजन कुमार, जो कहीं ना कहीं संगत पर्व का रहने वाला है। रंजन एक साइबर कैफे चलाता है और ओएलएक्स पे फोन की बिक्री भी करता है, सेकेंड हैंड फोन का। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, अपराधियों ने मोबाइल के पैसों के लेन देन के बहाने रंजन को जाल में फंसाया। 6 अपराधी एक कार में सवार होकर आए, रंजन को फोन करके मणिचक तालाब के पास बुलाया। रंजन जैसे ही वहां पहुंचा, अपराधियों ने उसे दबोच लिया, पास के एक सुनसान खेत में खींच ले गए और वहां उन्होंने रंजन के साथ जमकर मारपीट की, उसके 3-4 फोन और पास में मौजूद सारा कैश लूट लिया। और जब स्थानीय लोगों ने रंजन को बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन पर पिस्टल थान दी और गोली मारने की धमकी देकर पीछे खदेड़ दिया। इसके बाद भी जो सजग नागरिक थे उन्होंने तुरंत 112 डायल किया और कहीं ना कहीं किडनैपिंग की जानकारी दी है। बताइए, कितना दुस्साहस है अपराधियों का कि वो आम जनता को भी टारगेट करते हैं और जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सवाल अब ये है मुस्कान, की मुठभेड़ के वक्त पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई कैसे और चूक कहाँ हुई? देखिए, जब अपराधियों ने अचानक पुलिस टीम को कॉल की और बताया इसके बारे में, तो वो तो ठीक था कि पुलिस टाइम पे पहुंच गई। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस टीम पर कहीं ना कहीं स्वचालित हथियार से गोलियों की बौछार कर दी गई थी, तो पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पर आ सकती थी। आप सोचिए कि घटनास्थल पे जो मौजूद शिशराम के पैर ने कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया और कहीं ना कहीं जाबाज पुलिसकर्मी ने शिशराम के पैरों की आड़ ली और वहां से पोजीशन संभालकर अपराधियों पे जवाबी फायरिंग शुरू की। अगर वो पेड़ ना होता तो हादसा कुछ भयंकर सामने आता। आपको बता दें, गोलीबारी की इसी शोर से अफरा तफरी के बीच बंधक बने रंजन कुमार ने गजब की हिम्मत दिखाई। वह अपराधियों के चंगुल से छूटकर भागा, शोर मचाया। ठीक उसी वक्त 112 की गाड़ी में बैठकर सुरक्षित थाने पहुंच गया। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस की एक चूक भी सामने आई। पुलिस टीम किडनैपिंग की सूचना मिलते ही जल्दी पहुंच तो गई, लेकिन अपराधियों की संख्या 6 थी। उनके पास मौजूद आधुनिक हथियार थे जो पुलिस के पास मुकाबले में कहीं ना कहीं बैकअप फोर्स नहीं थे, जिसके कारण 2 अधिकारियों को भी गोली लग गई। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई की, ये तो पुलिस की हिम्मत की बात है। लेकिन शायद पुलिस को ये अंदाजा नहीं होगा कि अपराधियों के पास हथियार है और देखते ही पुलिस पर वो फायरिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि मुठभेड़ में घायल होने के बाद अपराधी हैदर को बचाने के लिए उसके साथी किन 4 अस्पतालों के चक्कर काटते रहे? देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक खूंखार अपराधी जिसका नाम मोहम्मद हैदर था, उसने पुलिस को गोली कहीं ना कहीं उसके पैर में या पुलिस की गोली लगी थी। गोली लगने के बाद बाकी अपराधी उसे लेकर मौके से भाग निकले अपने साहब को लेकर कि हमारे बॉस को कुछ ना हो जाए। और इसके बाद शुरू हुआ हैदर को बचाने का एक अजीबोगरीब ड्रामा। पुलिस से सोचिए, छिपते छिपाते अपराधी घायल हैदर को लेकर सबसे पहले नजदीक पूनपुन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद अपराधी उसे पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच, सोचिए पुलिस के साथ आपकी लड़ाई हुई है, आप पे फायरिंग हुआ है और आप जा रहे ये सब हॉस्पिटल में पीएमसीएच में लेकर आए। लेकिन गिरफ्तारी का डर था कि डॉक्टरों की आनाकानी के कारण वो वहां से भी भागकर निजी अस्पताल मैक्स पहुंचे। मैक्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही हैदर ने दम तोड़ दिया और फिर भी आप समझिए कि तसल्ली ना होने पर उसके साथी उसे लेकर पारस हॉस्पिटल पहुंच गए। महाराज, पारस हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया और एक अपराधी को बचाने के लिए उसके साथी ने कुल 4 अस्पताल के चक्कर काटे, लेकिन कानून की गोली का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था।
हाँ भाई, जब गोली लगी तो उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि एनकाउंटर में मारे गए अपराधी मोहम्मद हैदर की कोई क्राइम हिस्ट्री भी सामने आई है क्या? देखिए, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया मोहम्मद हैदर कोई नौसिखिया अपराधी नहीं था, बल्कि वो इलाके का एक नामी और कुख्यात कहते हैं ना शूटर था। बिल्कुल। पटना पूर्वी के आपको बता दें, पुलिस जो एसपी हैं उनका कहना है कि हैदर का पुराना बेहद संगीन आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। इसके पहले भी मसौरी पुलिस ने ही उसे एक सनसनीखेज हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा भी था। वो कई बहुत पुराने सुधरा हुआ कोई अपराधी नहीं था, बल्कि महज 3-4 महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। बाहर आते ही उसने फिर से अपना गैंग सक्रिय कर लिया और ओएलएक्स के नाम पे लूटपाट और किडनैपिंग के धंधे में लग गया। इनका गिरोह था जो इस तरह के उल्टा पुल्टा काम करता था और पुलिस को भी उसकी जानकारी थी। बहरहाल जो घायल पुलिस अफसरों की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या अभी निकल करके सामने आई है और फरार अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस क्या एक्शन कर रही है? देखिए, अपराधियों की गोलियों का शिकार हुए हमारे दोनों जाबाज पुलिस अधिकारी की स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। हाथ और पैर में गोली लगने के बाद अपर ठाणे राहुल कुमार को तुरंत पटना एम्स और आपको बता दें भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम ने उनका इलाज किया है। वहीं आपको बता दें संजय कुमार को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है, वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस दुस्साहस वारदात के बाद पूरी कह ले कि पटना पुलिस में खलबली मच गई है। पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार में शामिल सभी 6 अपराधियों की पहचान पुख्ता कर ली गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 संगीत को हिरासत में भी ले लिया है, जिनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की उस कार की तलाश भी की एक कहीं न कहीं किया जा रहा है, सीसीटीवी से नंबर निकाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि बाकी बचे अपराधी भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे या फिर उनका हादसे भी कहीं हो सकता है हैदर जैसा ही हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थी घटना जो मसौढ़ी की वजह की खूनी दास्तान बनी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। वो एलेक्स पर सामान बेचने और खरीदने वाले हमारे तमाम दर्शक भी इस घटना से सबक लें। अनजान लोगों के बुलावे पर कभी भी सुनसान जगहों पर नहीं जाएं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे ही वारदात हो सकती है। हालांकि इस घटना में अच्छी बात यह रही कि समय से पुलिस आ गई और पुलिस ने अपने जान जान को जोखिम में डाल करके उस शख्स की जान बचा ली। लेकिन कोई और होता तो क्या होता, ये सोच के अंजाम सोच के ही डर लगता है। बहरहाल आप इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।